बच्चों, रोशनी का गांव देखिए। गांव कैसा है? गांव बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत सी सब्जियां और दरख्त हैं। गांव में साफ सुथरी हवा और कुदरती मनाजिर हैं। गांव से मुताल्लिका 4 अल्फाज लिखिए। खेत, दरख्त, गाय, किसान। गांव के बारे में नोट तैयार कीजिए। गांव बहुत खूबसूरत है। यहाँ खेत हैं और दरख्त हैं। लोग दरख्तों के नीचे आराम करते हैं। गांव में गाय और बकरियां हैं। लोग खेतों में काम करते हैं। रोशनी दोस्त के घर जा रही थी। रास्ते में बारिश बरसने लगी। देखो देखो बादल आए, साथ में अपने बारिश लाए। देखो देखो बादल आए, साथ में अपने बारिश लाए। बादल गरजा, बिजली चमकी, रमझम बारिश बरसी। बादल गरजा, बिजली चमकी, रमझम बारिश बरसी। बिजली चमकी, रमझम बारिश बरसी। देखो देखो बादल आए, साथ में अपने बारिश लाए। बच्चों ने कश्ती बनाए, पानी में खूब कश्ती चलाई। बच्चों ने कश्ती बनाए, पानी में खूब कश्ती चलाई। पानी में खूब नहाए, खुश खुश से दिल बहलाए। देखो देखो बादल आए, साथ में अपने बारिश लाए। बादल गरजा, बिजली चमकी, रमझम बारिश बरसी। बच्चों, ये गीत गौर से पढ़िए और इससे 2 हम आवाज अल्फाज चुनकर लिखिए। आए, लाए, नहाए, बनाए। इस गीत में बारिश के बारे में क्या क्या कहते हैं? नोट लिखिए। गीत में कहते हैं कि बादल आए और बारिश लेकर आया। बादल गिरजे और बिजली चमकी। फिर बारिश रमझम करके बरसी। बच्चे खुश होकर खेलने लगे और दिल खुश हो गया। रोशनी चुनों के घर पहुंची। इस वक्त चुनो अब्बा जान के साथ खेत में थी। खेत में मुख्तलिफ अनाज और तरकारी हैं। बच्चों, नीचे चंद अनाज और तरकारियां हैं। इनको अलग खानों में लिखिए। मिर्च, चावल, टमाटर, चना, भिंडी, गेहूं, गाजर, रागी। अनाज, चावल, चना, गेहूं, रागी। तरकारी, मिर्च, टमाटर, भिंडी, गाजर। आपके पसंदीदा एक अनाज या तरकारी के बारे में नोट लिखिए। टमाटर। टमाटर सुर्ख होता है। ये गोल और नरम होता है। टमाटर खाने में मज़े का है। टमाटर सेहत के लिए अच्छा है।
चावल। चावल सफेद होता है। ये नर्म खाना है। हम चावल सालन के साथ खाते हैं। सबको चावल पसंद है। चुनू खेत तरकारियों के पूरे लगा रही थी। इतने में रोशनी खेत पहुंची। रोशनी को देखकर चुनो पहुंचने लगी। बच्चों, चुनो और रोशनी की गुफ्तगू आगे बढ़ी है। चुनो, आदाब रोशनी। रोशनी, आदाब चुनो। तुम क्या कर रही हो? चुनो, मैं खेत में तरकारियां लगा रही हूं। रोशनी, वाह! कौन सी तरकारियां लगा रही हो? चुनो, टमाटर, बैंगन और पालक। रोशनी, ये सब बहुत अच्छी हैं। मैं भी मदद करूंगी। चुनो, शुक्रिया। मिलकर काम करेंगे। रोशनी, हाँ, खेत खूबसूरत बनाएंगे। चुनो के अब्बाजान खेत में हल चला रहे थे। ये देखकर चुनो बैल की कहानी याद आई। राजू एक अच्छा किसान था। इसके पास 2 बैल थे। एक का नाम मालो और दूसरे का नाम कालू था। राजू अपने बैलों को बहुत प्यार करता था। वो दिन हल चलाने के बाद वो अपने बैलों को घास चुराने के लिए खेत ले जाता था। एक दिन मालो अचानक खेत में गिर पड़ा। ये देखकर राजू बहुत उदास हुआ। बच्चों को गौर से पढ़िए और सवालों के जवाब लिखिए। राजू कौन था? राजू एक अच्छा किसान था। राजू के पास कितने बैल थे? राजू के पास 2 बैल थे। हर दिन राजू बैलों को कहाँ ले जाता था? राजू हर दिन बैलों को घास चुराने के लिए खेत ले जाता था। एक दिन राजू क्यों उदास हुआ? एक दिन राजू उदास हुआ क्योंकि मालो खेत में गिर पड़ा था। शाम को रोशनी घर वापस आई। वो दरसी किताब की गर्मी करने बैठ गई। नदी के किनारे पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवे ने अपने आप को खूबसूरत समझता था। एक दिन मोर का नाच और उसकी खूबसूरती देखकर कौवा बहुत उदास हुआ। वो तूती के पास गया और कहा, अरे तूती मियाँ, सच कहो कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? तूती ने कहा, जरूर तुम बहुत खूबसूरत हो। बच्चों, कहानी गौर से पढ़िए और इशारों की मदद से सवालात तैयार कीजिए। क्या, कौन, कहाँ, क्यों? कहानी के लिए सवालात। क्या कौवा अपने आप को खूबसूरत समझता था? कौन कौवा के पास गया था? क्यों कौवा उदास हुआ? इस कहानी के लिए एक मुनासिब गवान लिखिए। कौवा और उसका हसन का ख्याल।